सुनील जी, एक मुद्दा है जो पूरे जयपुर में जग जाहिर है। वो मैंने जो पूर्व पार्षद है गिरिराज शर्मा जी से भी कहा था कि मंडल और गिरिराज जी के बीच में जो चीजें हैं वो जग जाहिर है। मैं नहीं कहता, ये सोशल मीडिया भी कहती है, कार्यकर्ता भी कहते हैं, और काफी चीजें हैं कि जो डिस्प्यूट सी चीजें हैं। कैसे मैनेज करेंगे इसको आप सुनील जी? चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी उम्मीदवार दावेदार पूरे तरीके से क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और अपने सभी बायोडाटा लेकर के पार्टी स्तर पर सभी मंडल अध्यक्ष जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उसी को लेकर के पूरे राजस्थान में सबसे हॉट सीट जो सांगानेर विधानसभा शुरू से रही है और अब ज्यादा हॉट हो गई है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं सुनील जी मेरे साथ है। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि इस बार चुनावों को लेकर के बीजेपी की रणनीति क्या है? चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बहुत ही सिंपल है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हर समय हर वक्त सही समय पर धरातल पे काम करती है। गरीबों के और विकास कार्य को लेकर हमेशा काम करती है और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक ऐसी योजनाएं हैं, विकास की ऐसी योजनाएं हैं कि हमको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा आपने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी ये हॉट सीट है, तो ये हॉट सीट नहीं है, ये जिताऊ सीट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद जीतकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देगा। सांगानेर मंडल में कितने वार्ड हैं सुनील जी, और इस बार मंडल की क्या भूमिका रहेगी टिकट वितरण को लेकर? सांगानेर मंडल में हमारे पास 5 वार्ड है, 51, 55, 56, 57, 58। पांचों वार्ड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास कार्य उन वार्डों में करवाए हैं, आज तक आज़ादी से पहले उन वार्डों की किसी ने सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री जी ने उन 5 वार्डों में विकास की गंगा बहाई है। तो किसी को भी टिकट दे भारतीय जनता पार्टी, वो वहाँ भारी मतों से जीत के नगर निगम में जाएगा और मुख्यमंत्री जी की ताकत को बढ़ाएगा। इस बार क्या बीजेपी की रणनीति है, क्या जो पुराने पार्षद थे जीते हुए या हारे हुए, उन पर वापस भाजपा दाव खेलेगी क्या? वो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे उच्च अधिकारी तय करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सर, उम्मीदवार लगभग, मैं सांगानेर मंडल की अगर बात करूं, 5 वार्ड में कितने बायोडाटा आपके पास अब तक आए? हर वार्ड से कम 10-10, 12-12 बायोडाटा हमारे पास आए हैं। हमने उनको जिलाध्यक्ष जी को पहुंचा दिए हैं और हमारा संगठन तय करेगा। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो पार्टी के लिए काम करता है, दिन रात काम करता है, मुख्यमंत्री जी के लिए काम करता है, उसको पार्टी टिकट देगी और हम जिताएंगे पूरा। पिछले 11 वर्षों से नगर निगम जयपुर में 11 साल से भाजपा का कब्जा है। मैं कहता हूं कि बोर्ड 11 साल से लगातार है। इस बार क्या रहने वाला है आपकी नजर में? 11 साल से लगातार है तो अब भी लगातार ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि धरातल पे काम करने वाली पार्टी है, गरीबों और मिडिल क्लास की पार्टी है, तो सबका साथ सबका विकास देखती है। तो अभी की बार भी 11 साल से आगे 5 साल और बढ़ेगा। अच्छा, कई वार्डों में थोड़ी सी नाराजगी भी है कई बातों को लेकर के, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? वो तो देखो, पारिवारिक मामला होता है, 5 बर्तन होते हैं तो बचते भी हैं और वो एक जगह फिर शाम को खाना खा लेते। तो हमारे परिवार का मामला है और पारिवारिक मामला है, सब एक है, कोई अलग नहीं है, सब एक होकर चुनाव जीतेंगे और सभी वार्डों में चुनाव जितवाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास कार्य किए हैं, विकास कार्यों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। सर, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी किस मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ेगी? जब बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास तो वैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास तो विकास के इतने मुद्दे हैं, इतने विकास करवाए हमने कि हमको घर घर जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता सब जानती है, जनता अपने आप घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। जैसे कि आपने बताया 5 वार्ड आपके पास है, 5 वार्डों में कितनी उम्मीद है कि कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आएगी? ये तो पूछने का सवाल ही नहीं है, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी खाते में आएगी। अच्छा, एक कड़वा सवाल और है सुनील जी। पार्षद के पता है आपको, उम्मीदवार दावेदार काफी होते हैं, फिर टिकट एक को मिलना तय है और आपके ऊपर सांगानेर की बड़ी जिम्मेदारी है कि मंडल अध्यक्ष आप है, तो आप भी पैनल में नाम भेजेंगे और कई कार्यकर्ता कई वार्डों से 10-20 होंगे, टिकट एक को मिलना तय है।
तो कई कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी रहेगी, उसको कैसे आप कवर करेंगे, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे? देखो, ये नाराजगी उनकी जायज़ रहती है। कोई टिकट मांगता है, 20 लोग टिकट मांगेंगे, उसमें एक को मिलेगा। लेकिन मेरा तो उनसे एक ही निवेदन है कि साहब, किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ लगना है और उसको विजयी बना के अपनी डबल ताकत से जिसका टिकट कटता है पार्टी उसके लिए और कहीं विचार कर सकती है। तो नर्वस होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को पीछे से पंक्ति से उठाकर आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कोई भी नाराज नहीं हो, सब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताएं। टिकट दावेदारी को लेकर के क्या स्थानीय मुद्दा कितना रहेगा इस बार, कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिले? ये आपने अच्छा सवाल किया। हम यहाँ से जितने वार्ड है, पूरी सांगानेर विधानसभा की बात करते हैं, सांगानेर मंडल की बात करते हैं, हम स्थानीय को टिकट देंगे। किसी भारी पैरासूट को हम टिकट नहीं देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आला कमान ने भी तय किया है कि जो वहाँ का लोकल है उसी को टिकट देंगे और वो अच्छे आदमी को टिकट देंगे। सुनील जी, एक मुद्दा है जो पूरे जयपुर में जग जाहिर है, वो मैंने जो पूर्व पार्षद है गिरिराज शर्मा जी से भी कहा था कि मंडल और गिरिराज जी के बीच में जो चीजें हैं वो जग जाहिर है। मैं नहीं कहता, ये सोशल मीडिया भी कहती है, कार्यकर्ता भी कहते हैं, और काफी चीजें हैं कि जो डिस्प्यूट सी चीजें हैं। कैसे मैनेज करेंगे इसको आप सुनील जी? ऐसा देखो, गिरिराज जी हमारी पार्टी के पार्षद हैं, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। वो हमारे भाई हैं, वो टिकट लेके आए, हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे, पूरे कार्यकर्ता उनके साथ लगेंगे। और गिरिराज जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमारी पार्टी के सदस्य हैं, पार्षद है और हमारे भाई हैं। मैंने गिरिराज जी से पूछा, उन्होंने भी एक ही जवाब दिया कि नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं कहता हूं कि जो चीजें बाजार में चल रही है या सोशल मीडिया पे चल रही है, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा क्या, या उससे पहले मैं कहता हूं कि दोनों भाई हाथ मिला सकते हैं? नहीं, वो तो मिले मिलाए हैं, उसमें नया हाथ मिलाने का जरूरत है। भाई है मेरे, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी सारा संगठन उसके साथ लगेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है सुनील जी आपसे, सांगानेर की जनता को बीजेपी की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सांगानेर की जनता को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि राजस्थान के सांगानेर सबसे, जैसा आपने कहा, हॉट सीट है, तो सांगानेर सबसे सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो आप विकास की तो चिंता ही नहीं करिए, मुख्यमंत्री जी इतना विकास कर रहे हैं और इतना करवा देंगे, इस विकास की आप चिंता नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, चाहे कोई भी आए, कमल के फूल को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर नगर चुनाव जिताकर नगर निगम में भेजें और उसको पार्षद बनाएं, ताकि आपके दुख दर्द को वो आसानी से समझ सके और आपके विकास कार्य दुगनी रफ्तार से करा सकें। मेरी जैसे एक इंटरव्यू लिया था मैंने, राजीव चौधरी जी जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे नगर निगम बोर्ड के, उनका भी एक दावा है कि जयपुर में जगह जगह गड्ढे हैं। तो सरकार से मेरा वही था कि मैंने कहा बीजेपी बोर्ड बनाएगी, तो उनका ये जवाब था कि वो बोर्ड क्या बनाएगी, पहले रोड तो बना ले। तो सड़कों को लेकर के पूरे जयपुर में हाल खस्ता है, उसको लेकर के सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल से, वैसे इतना ज़्यादा नहीं जानता मैं उनको, लेकिन वो भी शायद पार्षद रहे हैं। जी, पार्षद रहे हैं, तो मैं पार्षद होने के नाते उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि 5 साल पार्षद होने के बाद भी आप ये सवाल खड़े कर रहे हो कि साहब वहाँ खड्डे हैं। तो खड्डे तो कांग्रेस ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उन खड्डों को भरने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री के बनने के बाद और सांगानेर का विधायक बनने के बाद जाके देख लीजिए, लगभग 90% उनके किए हुए खड्डे हमने भर दिए हैं। 10% खड्डे भी 2-4-6 महीने में भर जाएंगे। खड्डों की तो बात, खड्डे उनके किए हुए हम भर रहे हैं। तो उनका बिल्कुल भी बेतुका सवाल है, इसका मैं समर्थन नहीं करता। तो मेरे साथ थे सांगानेर के मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, जिनसे हमने बात की चुनावों को लेकर के। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।